जय श्री श्याम दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ। दोस्तों यह कहानी पूरी ज़रूर सुनना, सुनकर आपकी आंखों में ज़रूर पानी आ जाएगा। जब हमने नया घर शिफ्ट किया तो वहाँ पड़ोस में एक नौजवान लड़का रहता था जो बहुत ही सुंदर और भोला भाला था। वह ना ज़्यादा शरारती था, बस ठीक ठाक रहता था। एक दिन मैंने उसे चलते चलते पूछ ही लिया कि बेटा, सभी बच्चे खेलते कूदते रहते हैं और तुम हमेशा उदास क्यों रहते हो? तो उसने जो बताया वह सुनकर मेरी भी आंखों में पानी आ गया। उसने बताया, आंटी, मेरी माँ हमारा बहुत ख्याल रखती थी। जब हम पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते थे और मस्त हो जाते थे तो माँ हमें बार बार पानी भी पिलाती और 2-3 बार बीच बीच में बुलाकर हमें खाना भी खिलाती, जबकि पड़ोस की कोई भी औरत ऐसा काम नहीं करती थी। कभी कभी तो हमें माँ पर बड़ा गुस्सा आता कि माँ हमें खेलने नहीं देती, सारा दिन खाने के पीछे ही पड़ी रहती है। कोई भी माँ हम बच्चों को बुलाने नहीं आती, लेकिन मेरी माँ ज़रूर आती है। परंतु इसका हमें उस समय नतीजा मिला जब पड़ोस के सारे बच्चे बीमार चलते मौसम के बदलने से, लेकिन हम स्वस्थ ही रहते। परंतु उस समय हमें इन बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि हमारी माँ हमारे लिए क्या कर रही है। अच्छे लोग धीरे धीरे मेरी माँ की प्रशंसा करते कि यह अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती है, और बुरे लोग मेरी माँ की बुराई करते कि बस इसे खाने के सिवाय अपने बच्चों में कुछ दिखता ही नहीं। वक्त बदलता गया और सबको एहसास होने लगा कि सविता सच में ही अपने बच्चों का ज़्यादा ख्याल रख रही है। हम दोनों बहन भाई बहुत शरारती थे और घर में ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा ही करते थे। कभी हमारा पढ़ाई ध्यान नहीं जाता था, परंतु माँ हमें कभी भी खेलने कूदने के लिए मना नहीं करती थी। इसलिए हम छोटी सी उम्र में ही ज़्यादा शारीरिक रूप से बलशाली थे। यह एहसास हमें उस दिन हुआ जब एक दिन पापा घर पे नहीं थे और हमें माँ की मदद करने के लिए हम दोनों बहन भाइयों ने भारी भरकम सामान को भी आसानी से उठा दिया। तो मेरी माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, वाह मेरे बाहुबली बच्चों, कहकर पुकारती और वह बहुत खुश होती। धीरे धीरे जब भी माँ तेज़ बोलती तो माँ हाँफने लग जाती। इसलिए हम दोनों बहन भाई कोशिश करते कि हम माँ को ज़्यादा बोलने का मौका ना दें, पर कभी कभी गलती कर ही बैठते। वक्त के साथ हम बड़े होते जा रहे थे और सुधरते भी जा रहे थे, परंतु माँ की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। पैसे की कमी के कारण माँ का कभी भी कोई इलाज टाइम पर नहीं हो पाता था। एक दिन हम दोनों बहन भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और लड़ाई को देखकर माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई। उसके दोनों हाथ पैर जकड़ गए और अपने आप तेज तेज। अब जब भी घर में लड़ाई होती तो माँ की यही हालत हो जाती और लगभग 2-3 मिनट बाद में उसकी हालत नॉर्मल हो जाती। हमें नहीं पता था कि हमारी माँ को क्या हो रहा है। अब माँ का व्यवहार भी बदलने लगा, हमें डांटने फटकारने लगी। माँ घर का अब कोई काम नहीं करती थी, हम सिर्फ घर का पूरा काम करवाती, और जब भी हम कोई गलती कर देते तो हमें कभी डांट से तो कभी प्यार से समझाती। जब तक हम वह काम सही नहीं करते माँ हमारे पीछे पड़ी रहती और उस काम को सही करना सिखाकर ही मानती। हमें बहुत गुस्सा आता, पर हम क्या करते, माँ के गुस्से के आगे हम कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को पास बुलाया और बोली कि बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं और मुझे कुछ हो जाए तो तुम अपने पापा को संभाल लेना। हम उस वक्त बहुत छोटे थे, 8 या 9 साल के थे दोनों ही बहन भाई। हमें उस टाइम ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आई, परंतु धीरे धीरे हमने महसूस किया कि माँ अब घर से बाहर ही रहती है, घर में बहुत कम आती है और सारा काम हम दोनों बहन भाइयों से ही करवाती है। अब हम माँ का इंतज़ार करते रहते, परंतु वह सुबह उठकर नहा धोकर ही पता नहीं कहाँ चली जाती, ना कुछ हमें बताती। अब हमें माँ से नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि हम घर का पूरा काम भी करने लगे थे, लेकिन माँ कुछ भी नहीं बोलती थी। एक दिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो हमें छोड़कर दुनिया से चली, परंतु हमें जीना सिखा गई। मेरी माँ के बारे में सब गलत बोलते रहते थे कि यह गलत काम कर रही है, इसीलिए तो इतनी जल्दी यह दुनिया छोड़कर चली गई, इसको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। एक दिन जब मैं घर की सफाई कर रहा था तो मुझे एक कागज़ में बहुत सारे कागज़ और भी मिले, जो कि मुझे माँ की पूरी सच्चाई बता रहे थे। मेरी माँ चरित्रहीन नहीं थी, बल्कि वो कैंसर की मरीज़ थी, और वह जब हमें छोड़कर जाती थी तो वह हॉस्पिटल में जाती थी। सरकारी हॉस्पिटल में वह जैसे तैसे अपना इलाज करवा रही थी, क्योंकि पापा ने कभी भी माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया।
क्योंकि उनको तो शराब की लत थी। परंतु मेरी माँ हमें डांट से फटकार से जीना सिखा गई। आज हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सभी बातें हमने माँ की डायरी से पता किया। उन्हीं कागज़ों के बीच एक डायरी भी रखी थी जिसमें माँ ने अपनी पूरी दिनचर्या लिख रखी थी, जिसमें माँ ने लिख रखा था कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज तुम्हें बहुत डांटा और फटकारा, घर का पूरा काम भी कराया और मैं हमेशा बाहर रहती हूँ ताकि तुम्हें मुझसे नफ़रत हो जाए और तुम घर का सारा काम करने में इस काबिल बन जाओ कि तुम अपना काम स्वयं कर सको, कभी किसी पर निर्भर ना हो सको। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा की लत तुम्हें ज़्यादा सुख दे पाएगी। परंतु मेरी माँ के जाते ही मेरे पिताजी को एहसास हुआ कि वो औरत कितनी अच्छी थी। उसने परिवार को कैसे बांध के रख रखा था। जब तक वो थी, परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती थी। आज पापा ने शराब छोड़ दी, परंतु अब उसका क्या फ़ायदा। काश मेरे पापा वक्त पर शराब छोड़कर मेरी माँ पर ध्यान देते तो आज हमारी माँ हमारे बीच में होती और हमारा खुशहाल परिवार होता। परंतु वो चलते चलते भी हमें जीना सिखा गई। ज़िंदगी का हर पाठ हमें पढ़ा कर गई, कभी डांट से तो कभी फटकार से। दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ कभी गलत नहीं होती, माँ कभी चरित्रहीन नहीं होती। आज हम सोशल मीडिया पर इतनी बातें देखते हैं, इतनी बातें सुनते हैं, तो हम विश्वास भी नहीं कर पाते कि माँ कभी गलत हो सकती है, क्योंकि एक अच्छी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।